मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम गौरव है। उनकी उम्र 28 साल की है और वो फरीदाबाद से आए थे हमारे पास। वो हमारे पास 3 महीने पहले आए। उनको सिम्टम्स आ रहे थे अस्थमा के, पर उनको वो अस्थमा नहीं था। को जो सिम्टम्स आ रहे थे वो नेज़ल पॉलिप यानी कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट कराया। जहाँ जहाँ वो गए सारे डॉक्टर्स ने उनको इन्हेलर और नेबुलाइज़र ही दिया और साथ में कुछ टैबलेट्स दिए। जब भी वो मेडिसिन्स लेते थे या नेबुलाइज़र और इन्हेलर यूज़ करते थे तो उनकी जो कंप्लेंट्स थी, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, छाती से घड़ घड़ की आवाज़ आना, सर्दी ज़ुकाम उनको बार बार रेगुलर बेसिस पे होता था। कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने उनको अस्थमा बोला। लेकिन जब वो हमारे भारत होम्योपैथी में आए, करीबन उनकी 3 महीना हो गया मुझे ट्रीटमेंट देते हुए। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। उनको अस्थमा नहीं था, उनको नेज़ल पॉलिप था यानी कि साइनोसाइटिस था। आइए बाकी बातें मैं आपको करवाती हूँ, गौरव जी से मिलवाती हूँ। वो आपको खुद बताएंगे कि उनको क्या क्या कंप्लेन थी और जब से वो भारत होम्योपैथी में मेडिसिन ले रहे हैं उनको कितना आराम आ गया है। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं अभी आप? बिल्कुल ठीक हो अभी तो। पहले तो ये बताइए गौरव जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। आपकी उम्र क्या है 28 साल। और आप काम क्या करते हैं? मैं मैकेनिक लाइन में हूँ। ओके, तो जब से आपको परेशानी थी करीबन 2 सालों से आप हाँ जी। तकलीफ़ में थे, आपको सांस लेने में दिक्कत आती थी, बिल्कुल। अब आपको कितना फ़र्क हो गया है? मैम बहुत फ़र्क है मुझे, अच्छा, तो आपने पहले से बेटर फील है। ठीक है, आपको पहले क्या कंप्लेन आती थी? मुझे कंप्लेंट ये थी, मैं जैसे शरीर में चेस्ट में खर खर की आवाज़ें आती थी। रात को तब मैं सोता था, सांस लेने में दिक्कत आती थी, नाक बंद हो जाती थी। जैसे मैं फरीदाबाद से गुड़गांव रोज़ अप डाउन करता हूँ तो धूल मिट्टी से नाक बंद हो जाती थी बिल्कुल। अब बहुत राहत है पहले से। ठीक है। जी गौरव जी, आप 2 सालों से सफ़र कर रहे थे, ठीक है? हाँ जी। तो आप कहाँ कहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं? मैम मैंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट कराया, जैसे दिल्ली से भी कराया और अपने बदरपुर से भी कराया। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी, अंग्रेजी भी मेडिसिन थी, उसमें आयुर्वेदिक भी थी। तो फिर जैसे मैं घर से बाहर निकलता था धूल मिट्टी में, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको अस्थमा है। एक उन्होंने मुझे पंप दे दिया और एक नेबुलाइज़र दे दिया मुझे रोज़ लगाने के लिए। अच्छा, तो आपको उन्होंने नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए दिया, तो हाँ क्या जी। आप वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते थे? रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता था। ठीक है, जब आप नेबुलाइज़र यूज़ कर लेते थे या इन्हेलर यूज़ करते थे आप, तो आपको आराम महसूस होता था? आराम उस समय बिल्कुल आराम हो जाता था, जैसे मलगम निकल जाता था। फिर मैं अपने रोज़ जॉब पर जाता था ड्यूटी, तो वही सेम प्रॉब्लम रोज़ हो जाती थी। ठीक है। जैसे खांसी और तुम्हारा छींक आना और गले में यहाँ तक दर्द होना, खर खर करना, ये रोज़ प्रॉब्लम सेम हो जाती। तब तक वो लगाता तब तक ठीक रहता था। आपने अंग्रेजी दवाइयाँ ली, इन्हेलर लिया, आपको कोई आराम नहीं महसूस हुआ। फिर उसके बाद भी आप कहीं और फर्दर गए ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, मैं आयुर्वेदिक के पास गया था, वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, तो आयुर्वेदिक से भी आपको कोई आराम नहीं उन्होंने मिला? बहुत सारी दवाइयाँ दे दी, उनसे भी आराम नहीं मिला। ठीक है। जी गौरव जी, फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, भारत होम्योपैथी के बारे में? मेरे जो रिलेटिव थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार भारत होम्योपैथिक में दिखाओ। तो फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑनलाइन आपकी अपॉइंटमेंट ली और डायरेक्ट मैं आपसे मिला। जी, तो अभी आपको पूरा ट्रीटमेंट लेते हुए पूरे 3 महीने हो गए 3 महीने हैं। हो गए। जी, तो अब आपको कैसा लग रहा है? 3 महीने में बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी। मैं जॉब पे भी रोज़ आ रहा जा रहा हूँ और वैसे भी अब कोई दिक्कत नहीं है, गला वाला सब चीज़ ठीक है। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, कोई आ रही तकलीफ है? नहीं है अभी तो। अच्छा, अब जैसे कि आप जॉब पे जाते हैं हाँ सुबह जी। उठ के पूरा तैयार होके, हाँ जी। तो अब आपको छींकें तो नहीं आ रही हैं नहीं, बार बार? कुछ भी नहीं। और सर्दी जुकाम बार बार अभी तो नहीं कुछ हो भी रहा नहीं। है? खांसी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे आप, जब आप मेरे पास आए थे 3 महीने पहले, हाँ जी। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, तो अब तो खांसी नहीं आ रही है? अब बिल्कुल खांसी नहीं है। जी, आपने मुझे बताया था कि आपका नाक जो है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अगर आपकी केस जो हिस्ट्री ली है मैंने, ठीक है, इसमें आपने मुझे बताया हुआ है कि आपका नाक जो है वो बंद होता था। हाँ जी। तो क्या अभी भी नाक बंद हो रहा है सोने के नहीं, टाइम पे? अभी कुछ नहीं है। अब ठीक है? अब हाँ सब जी। कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। जी, और आपने ये भी बोला था कि आपको दूध से एलर्जी है और डस्ट से भी एलर्जी है, तो हाँ क्या जी। अब दूध अगर पीते हो, मैंने आपको दूध पीने के लिए अलाउ किया है, हाँ जी। तो अब कुछ ठीक लग रहा है? अब हाँ तो जी, नहीं बिल्कुल। आपको सर्दी जुकाम खांसी या सांस लेने की तकलीफ आ रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जी।
ठीक है, जैसे कि आप इतने जगह से आप सफ़र करके आए, ठीक है, आपको किसी भी हर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको अस्थमा है, पर आपको अस्थमा नहीं था, हाँ जी। आपको साइनोसाइटिस था। आपके जो सारे सिम्टम्स थे ना वो अस्थमा से रिलेटेड ही थे। जैसे अस्थमा के सिम्टम्स थे, सेम आपके साइनस के भी सिम्टम्स सेम ही थे। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है वो आपके नाक को चेक नहीं कर रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मैंने आपके नाक को चेक किया, उसमें आपका मांस बढ़ा हुआ है। जब भी मांस बढ़ता है तब भी सांस लेने में दिक्कत आती है, छींकें आती हैं, नाक से पानी आना, ये सारी चीज़ें साइनोसाइटिस से रिलेटेड होता है। मैंने आपके नाक के मांस के ऊपर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, यानी कि साइनस की ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 3 महीने हो गए, अब आप बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हो। एटलीस्ट अगर मैं मानूँ तो आप 70-80% ठीक हो चुके हो। तो अब जो 20% रह गया है आपको मुझे ठीक करना, ठीक है। अभी आप 1-2 अभी महीने, तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है। जी बिल्कुल, अभी आपकी 1-2 महीने ट्रीटमेंट और कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट बंद कर दी जाएगी। अभी मुझे बताइए, जैसे जैसे हमने आपको डाइट बोला था लेने के लिए, क्या वो डाइट फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैम। जी, क्या क्या फॉलो कर रहे थे? मैम जैसे आपने मुझसे बोला था कि दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, जी। कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, वही चीज़ मैं आपकी फॉलो कर रहा था। अब जैसे आपने मुझसे बोला है कि अब तो आप दूध पी सकते हो, 80% तक आप ठीक हो गए, तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा दूध पीना चालू करा है और अब ठीक है। ठीक है, तो क्या अब आपको कभी नेबुलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। इन्हेलर यूज़ करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। जी गौरव, अब आप 80% तक ठीक हो चुके हो, 20% रहता है, वो भी आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। हमारे फॉलोअर्स डॉक्टर हैं, वो आपको हर हफ्ते कॉल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। ओके, अच्छे से आपका फॉलोअप ले रहे हैं? बिल्कुल, पूरी हेल्प करते हैं। पूरी हेल्प करते हैं? हाँ जी। जी, बहुत अच्छी बात है। जी, देखा आप सभी लोगों ने कि जैसे गौरव जी को हर जगह ट्रीटमेंट करा के वो आए थे हमारे पास भारत होम्योपैथी में। इनको सभी डॉक्टर्स ने बोला कि आपको अस्थमा है, पर जब मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैंने इनको देखा, इनके जो सारे सिम्टम्स थे वो सारे साइनस की तरफ जा रहे थे। तब मैंने इनका फर्दर टेस्ट किया, इनके नाक का मांस चेक किया, तब पता लगा कि इनको साइनस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके नाक का मांस बढ़ा हुआ था दोनों साइड का, जिसके वजह से उनको बार बार छींकें आना, सर्दी ज़ुकाम होना। जैसे ही वो डस्ट के वगैरह जाते थे या स्मोक एरिया में जाते थे या कोई परफ्यूम लगा रहा है या खुद भी वो परफ्यूम यूज़ करते थे, तो उनको प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती थी। अब इनको प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, 70 से 80% तक ये रिकवर हो चुके हैं। अब इनमें सिर्फ 20% और रह गया है, तो वो भी ये कवर कर जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मंथ और इनका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने इनके डाइट में मना किया था, दूध दही लस्सी, दूध और दही लस्सी, ये चीज़ें मैंने इनका स्टॉप कराया हुआ है। लेकिन मेरे कहने पे इन्होंने दूध लेना स्टार्ट किया है, तो अब दूध लेने से इनको कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो धीरे धीरे इनकी डाइट में भी मैं चेंजेस करना स्टार्ट कर दूंगी, बस कुछ ही दिनों में। जो भी पेशेंट अस्थमा से या नेज़ल पॉलिप से या किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो वो हमारे भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर टीम से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट मुझसे अगर मिलना है ओपीडी में, तो वो ओपीडी में विजिट भी कर सकते हैं।